नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों, रेलवे टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड के जो अभी एग्ज़ाम चल रहे हैं, जिसमें आपके 28 दिसंबर को तीनों शिफ्ट में जो एग्ज़ाम हुआ, प्लस इससे पहले जितने भी 20 दिसंबर के बाद एग्ज़ाम हो चुके हैं वो डाटा, और आज जो 28 दिसंबर का डाटा है। पहले तो देखेंगे 28 दिसंबर के तीनों शिफ्ट का क्या कैंडिडेट का अटेम्प्ट रहा, तो आपने एग्ज़ाम दिया है तो आप यहाँ से आइडिया लगाएंगे आपकी शिफ्ट कितनी ईजी और टफ आई है। और इसी प्रकार 29 और 30 दिसंबर वाले क्या यहाँ पर विशेष करेंगे, सभी शिफ्ट का डाटा भी आपको बताने वाला हूँ। तो गूगल फॉर्म का आपने डाटा नहीं भरा है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आपकी इस शिफ्ट का अटेम्प्ट वगैरह वहाँ पर फिल कर देना, 2 मिनट का काम है। देखिए, यहाँ तक वीडियो आप कंटिन्यू देख रहे हो, आप एक भाग्यशाली दर्शक हो, क्योंकि अभी टेक्स्ट बुक पास प्रो पर जो मंथ एंड, ईयर एंड, न्यू ईयर से पहले लोवेस्ट प्राइस की डील, 2024 का सबसे कम प्राइस का ऑफर यहाँ पर टीटीजी के कूपन कोड से फिलहाल लाइव है। यहाँ पर 28 से 31 दिसंबर तक आप पास प्रो लेंगे, जिसमें आपके सारे एग्जाम्स के पेपर मिल जाएंगे। जैसे इससे पहले क्या प्राइस थी आप देख सकते हो, 615 रुपये थी, और 2 वर्ष की 703 थी। अभी 2 वर्ष वाली 571 में है, और 1 वर्ष की 307 रुपये टीटीजी के कूपन कोड के बाद में। और यहाँ पर आने वाले आपकी एसएससी जीडी, ग्रुप डी हो गया, एनटीपीसी, दिल्ली पुलिस, सारे एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर पेपर सहित मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। और अभी जो आंसर की आ चुकी है ना, एएलपी वगैरह की, उनके भी यहाँ पर अपडेट हो रहे हैं। तो 1 साल की वैलिडिटी में प्रीवियस ईयर पेपर सहित आप मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कीजिएगा टीटीजी के कूपन कोड से। 31 दिसंबर से पहले पहले ले लीजिए ये डील। तो सबसे पहले 28 दिसंबर के फर्स्ट शिफ्ट का आप डाटा देखेंगे। यहाँ पर जो कैंडिडेट ने गूगल फॉर्म भरा है, काफ़ी कम कैंडिडेट ने यहाँ पर रेस्पॉन्स दिया है, तो आप अपना डाटा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल फॉर्म की लिंक है, वहाँ पर अपडेट करेंगे। तो प्रथम पारी में ये देखिएगा, कैंडिडेट के अटेम्प्ट 87 अटेम्प्ट कर रहे हैं, बोल रहे हैं 75 करेक्ट होंगे। जिसमें साइंस में कितने बोल रहे हैं, 38 में से अटेम्प्ट किए ना, उनमें से 30 करेक्ट है। करंट में 1 सवाल, मैथ्स में 24 में से 23, रीजनिंग में 24 में से 24, यानी 24 अटेम्प्ट तो 24 करेक्ट है। इसी प्रकार यहाँ पर आप देख सकते हो, इनका डाटा आपका आफ्टर नेगेटिव करेंगे तो 76 आ रहा है, इनका 74, 77, 66, 70, 73, 67, 74। और साइंस में आप देखेंगे करेक्ट कितने, 25, 32, 28, 18, 25, 29, 23, 30। आप अपना बताएंगे टोटल जिन्होंने एग्जाम दिया है। मैथ्स की बात करेंगे तो यहाँ पर 23, 25, 24, 25, 23, 23, 17, 23, 24, सभी कैंडिडेट के 23, 24, 25 हो रहे हैं। मैथ्स रीजनिंग उसी टाइप से ईजी आ रहा है। और रीजनिंग आप एवन देखेंगे 24, 25, 23, 25, 22, 24, 23, 24, ये डाटा देखने को मिल रहा है। आपकी हमेशा की तरह 28 दिसंबर के फर्स्ट शिफ्ट में भी वही सेम चीज़ें रिपीट हो रही है, ईजी वाली। और आफ्टर नेगेटिव 75, 74, 71, 88, जैसे कि इन्होंने बोल रहे हैं कि 94 अटेम्प्ट किए, जिसमें साइंस में पूरे में से पूरे करेक्ट है। मैथ्स रीजनिंग 24, 24 करेक्ट है, और करंट में 6 अटेम्प्ट किए, 3 लगभग करेक्ट ये बोल रहे हैं। और बाकी यहाँ पर आप देखेंगे मैथ्स रीजनिंग में स्कोर करना हमेशा ईजी रहता है। टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड में भी, आप वन में भी देखा, थर्ड में भी, यानी 50 में से आप 45 से 46 तो ईजिली बना पाएंगे। और साइंस में डूएबल कितने हैं, लगभग 30 क्वेश्चन से हर कोई कैंडिडेट कर रहा है, 30 के आसपास हर कोई कर रहा है, आप देख पा रहे हो यहाँ पर। साइंस में करंट की बात करेंगे तो ज़्यादा नहीं कर रहे, 5, 6, 5, 3, 2, 0, 6, 3, वेरी करता है कैंडिडेट टू कैंडिडेट। कुछ 1, 2 ही कर रहे हैं, कुछ अटेम्प्ट ही नहीं कर रहे हैं, कुछ 4, 5 तक चले जा रहे हैं करंट में। ये डाटा देखने को मिल रहा है। ओवरऑल यहाँ पर कैंडिडेट बोल रहे हैं मॉडरेट, मॉडरेट, इजी, मॉडरेट की तरफ इशारा कर रहे हैं। रीजनिंग में ये डाटा सेम यहाँ पर रिपीट हो रहा है। ओवरऑल आप देख सकते हो, ये फर्स्ट शिफ्ट का है। मैं एवरेज की बात करूँ, फर्स्ट शिफ्ट में कैंडिडेट बोल रहे हैं हमने 87 अटेम्प्ट किए, उनमें से 77 करेक्ट होंगे। आफ्टर नेगेटिव आप करेंगे तो 74.5। फिलहाल जो ये 28, 29 कैंडिडेट ने अपना रियल रिव्यू दिया है, उस अकॉर्डिंग। साइंस की बात करेंगे तो यहाँ पर लगभग 28 के आसपास बोल रहे हैं करेक्ट होंगे, करंट में 3 के आसपास। मैथ्स की बात करेंगे तो लगभग 23 के आसपास, रीजनिंग में 24 के आसपास करेक्ट होंगे। ओवरऑल यहाँ पर फर्स्ट शिफ्ट में कैंडिडेट ने क्या अपनी राय दी है, और उनका मॉक टेस्ट से रियल टेस्ट के बीच में आप तुलना कर सकते हो। जैसे इन्होंने बताया एनसीईआरटी बुक बेसिक से, ठीक है। साइंस करंट अफेयर्स मॉडरेट, मैथ्स रीजनिंग इजी। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस रिपीट हुआ है था, 7 से 10 क्वेश्चंस एएलपी से इजी था। साइंस का लेवल फर्स्ट शिफ्ट का मॉडरेट बोल सकते हैं, थ्योरी टाइप क्वेश्चन है। अब देखिए, एक कैंडिडेट ने बताया नहीं सर, बल्कि साइंस के तो कुछ क्वेश्चंस रिपीट भी हुए हैं, एंड आपकी 9, 10th एनसीईआरटी से बाहर कुछ भी नहीं है। थैंक यू सो मच, लव यू सर। मेरा एसएससी जीडी में सिलेक्शन हो गया आपका आशीर्वाद से, इसमें भी हो जाएगा आल्सो, थैंक यू। ये अदर आईटीआई ट्रेड से थे, इनका लगभग 80 के आसपास अभी बन रहे हैं, मॉक में बोल रहे हैं 70 के आसपास। 9, 10th की एनसीईआरटी बेस्ट, जो अभी ग्रुप डी के लिए वेरी यूजफुल रहेगी, जिन्होंने नहीं लिए ले सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। प्लस रेलवे 2024-25 रिवाइंड आप देखेंगे, एएलपी की सारे साइंस के क्वेश्चंस, आरपीएफ एसआई के, आरआरबी जेई के, टोटल यहाँ पर चैप्टर वाइज 662 क्वेश्चंस आपको बता देता हूँ।
इस टाइप से ये ई बुक में आपको चैप्टर वाइज फिजिक्स के न्यूमेरिकल अलग है, केमिस्ट्री के, बायोलॉजी के, आरआरबी जेई के आप देखेंगे तो लगभग 270 क्वेश्चंस हैं। और आरआरबी जेई में क्या नोट किया मैंने, सभी क्वेश्चंस हैं 10वीं के 3 से 4 चैप्टर से पूछे गए, फिजिक्स में भी, बायोलॉजी में भी और केमिस्ट्री में। 9th को टच नहीं किया गया। आरपीएफ एसआई में थोड़ा अलग लेवल का है, जो कांस्टेबल वगैरह में आपको हेल्पफुल साबित होंगे, ये एनसीईआरटी से नहीं थे। तो ये पूरी ई बुक अभी यहाँ पर अपडेट हो गई। जिन्होंने पहले ले ली है ना, उनको फ्री में डाउनलोड का ऑप्शन मिले। इसी प्रकार से करंट अफेयर्स भी हमने सभी एग्जाम्स एएलपी, आरपीएफ एसआई, जेई, आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 1 के टोटल 450 क्वेश्चन चैप्टर वाइज, वो भी सभी एक्स्ट्रा फैक्ट सहित। और एनसीईआरटी 9th-10th की भी आप ले सकते हो, ग्रुप डी वाले, जिसमें एएलपी और आरपीएफ एसआई साइंस के चैप्टर वाइज क्वेश्चन इंक्लूड है। और ये जो आप देख सकते हो चैप्टर वाइज क्वेश्चंस का विश्लेषण इस टाइप से किया गया है, वेरी यूजफुल है ग्रुप डी के लिए। प्लस करंट अफेयर्स भी सेम इसी टाइप से एक्स्ट्रा फैक्ट से डिटेल में आपके प्रत्येक सेक्शन वाइज कवर किया गया है। साइंस का लेवल फर्स्ट चैप्टर में ये बोल रहे हैं एएलपी से पेपर काफ़ी इजी था, और एएलपी में मेरे 61 क्वेश्चंस किए हैं और आंसर की से 50 नंबर आ रहे हैं। और वैसे ओवरऑल पेपर काफ़ी अच्छा रहा है। तो 61 इन्होंने की, 50 आ रहे हैं, यानी एक तरीके से इनके 8 से 9 क्वेश्चन है वो गलत हो गए। अभी ये बोल रहे हैं, इधर इनका आज की बात करेंगे ना फर्स्ट शिफ्ट में, तो इन्होंने कितने अटैम्प्ट किए, 86 अटैम्प्ट किए, और बोल रहे हैं 78 के आसपास इनका वही मेंटेन हो रहा है। तो लगभग ये हो सकता है 75 के आसपास आ जाए। इनका साइंस आप देखेंगे तो लगभग 30 करेक्ट है, मैथ्स रीजनिंग 23-24 है, और करंट में 2 का 2 बोल रहे हैं, ठीक है। टाइम एंड वर्क एक क्वेश्चन से है, प्रॉफिट लॉस 2 से 3, सिंप्लीफिकेशन से 3 से 4, ट्रिग्नोमेट्री से 1 है, ट्राइंगल से 1 है, एज से आपका 2 से 3 है, साइंस ऑल टॉपिक्स है, जिसमें सेल, रिप्रोडक्शन, प्लांट, मैग्नेट, इलेक्ट्रिक्स, फॉर्मूले, एड्स, रीजनिंग सेम जो एएलपी की तरह है। इनका 88 बन रहा है लगभग, देखिएगा। और यहाँ पर आप देखेंगे इनका 24 मैथ्स रीजनिंग में है, और 40 पूरे साइंस में इन्होंने किए। सेम एज एएलपी के जैसा ही पेपर था, थोड़ा साइंस अच्छा था, एएलपी टाइप का ही क्वेश्चन है, बहुत ईजी। एएलपी से 4 से 5 क्वेश्चन रिपीट हुआ था। एएलपी में फिजिक्स ज़्यादा, इसमें बायो ज़्यादा देखने को मिली हमारी शिफ्ट में। सर मेरा गुवाहाटी आरआरबी कितना चांस है, इनका देखेंगे तो लगभग 74 के आसपास बन रहा है। और कट ऑफ की बात करेंगे तो ये आरआरबी टू आरआरबी वेरी करेगी, और सभी को पता है लगभग हर कोई कैंडिडेट है 46 के आसपास तो मैथ्स रीजनिंग कर रहा है, ठीक है। और साइंस है जो इसमें क्या है, एक ही आरआरबी है मेरे हिसाब करेंगे आपके अकॉर्डिंग, और फिर उसमें से गलत भी आप करेंगे, ऐसा नहीं पूरे आपने सही के सही अटेम्प्ट किए तो गलत भी होंगे ना उसमें। तो यहाँ पर लगभग 81 के आसपास, उसमें से नेगेटिव होंगे तो और 2-3 मार्क्स कम हो जाएंगे, 78 के आसपास। फिलहाल यही रुझान दिख रहा है कि इतने के आसपास स्कोर है, तो संभावना बन रही है आप जो पेपर का लेवल है। बाकी आरआरबी टू आरआरबी वेरी करेगा, हो सकता है गुवाहाटी से कम चली जाए और नॉर्मलाइजेशन में इनके मार्क्स बढ़ जाए, तो वो बात की बात है। तो आपको कोशिश करनी है 80 तक, यदि आपका एग्ज़ाम नहीं हुआ है ना अभी 2 दिन का, कि कम से कम 80 तो मेरा स्कोर हो जाए, जिस हिसाब से पेपर का लेवल आ रहा है। सेम एएलपी जैसा लेवल है, बायो थोड़ा हार्ड था, केमिस्ट्री मोर देन, केमिस्ट्री का अच्छा पोर्शन बता रहे हैं। अब मैं सेकंड शिफ्ट की ओर स्विच करूं, तो सेकंड शिफ्ट में भी यहाँ कंडीशन आप देखेंगे, कैंडिडेट बोल रहे हैं 92 अटेम्प्ट, 83 करेक्ट, लगभग 80 के आसपास, 59, 53, 63, 57, 73 और 88 भी है कुछ कैंडिडेट के, 62, 68, 92, 74, 71, 76, 70, 70, उसके बाद 68, 77, 76, 76। तो ये कैंडिडेट सभी के 78, 86, 81। तो एवरेज इनका देखेंगे ना आप आफ्टर नेगेटिव, तो एवरेज आ रहा 73 का। तो एवरेज का बात बनेगी नहीं, एवरेज से आपको अच्छा स्कोर करना पड़ेगा सिलेक्शंस के लिए। तो यहाँ से 73 से तो आप एबो ही मान के चलिएगा, 80 तक वो छुएगी आपकी। साइंस के इनका देखेंगे सेकंड सेट में 30 के आसपास एवरेज है, करंट का 2 से 3 क्वेश्चंस का एवरेज है, मैथ्स में आप देखेंगे 22 क्वेश्चंस का एवरेज है, और रीजनिंग में लगभग इनका 24 करेक्ट हो पा रहे हैं। 24 अटेम्प्ट किए, उनमें से 23 करेक्ट हो पा रहे हैं। तो ओवरऑल ये यहाँ पर पूरा आप देख सकते हो, जैसे 35 में से 29 करेक्ट है, 30 में से 28 करेक्ट बोल रहे हैं, 32 में से साइंस में 30 करेक्ट है, 37 में से 34, 40 में से 28 है। तो लगभग कैंडिडेट यहाँ पर 30 प्लस साइंस को करने की आप देख पा रहे हो, क्योंकि साइंस भी पूरी एनसीईआरटी बेस्ड इन्होंने दे दी है, तो थोड़ा ईजी हो जाता है कैंडिडेट के लिए। और यहाँ पर आपको इन्होंने क्या बताया सेकंड शिफ्ट वालों ने, क्वेश्चंस इजी है पर उसका ऑप्शन बहुत कंफ्यूजिंग था, बहुत क्लोज ऑप्शंस थे। मेरा एएलपी में 50.03 नंबर आया था। एएलपी से मिलता जुलता कंसेप्ट था, मैंने करंट अफेयर्स अच्छे से पढ़ा था, लेकिन मेरी शिफ्ट का करंट अफेयर्स बहुत हार्ड था। आप इनका करंट अफेयर्स देखेंगे ना, ओवरऑल 73 है, तो इन्होंने करंट में कितना किया है, जैसे कि यहाँ पर देखेंगे भाई साहब ने 10 में से 10 अटेम्प्ट कर दिए करंट में। अब जब देखा तो 2 करेक्ट हुए,
तो ये चीज़ देखने को मिली भाई करंट की। लाइक एएलपी जैसा ही पेपर था, थोड़ा 19-20 होगा, सेम एएलपी नहीं दिया। एएलपी से अच्छा क्वेश्चन था साइंस में, ऑप्शन हाँ, सम साइंस डीपली, मैथ्स रीजनिंग इजी, बट करंट अफेयर्स अच्छे आ रही हैं और साइंस बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ट आ रही है। करंट अफेयर्स में गलत होने के चांसेस ज़्यादा है और साइंस एनसीईआरटी से पढ़े हुए तो मैक्सिमम राइट होंगे। एनसीईआरटी की प्रत्येक लाइन से क्वेश्चंस बन रखा है और यहाँ पर इनका देखें तो 81 है। इन्होंने साइंस में कितना कुछ किया आप देखेंगे, 40 पूरे अटैम्प्ट किए, उनमें से 35 करेक्ट बोल रहे हैं और इनका करंट का है 10 में से 3 और बाकी मैथ्स रीजनिंग अच्छा किया है इन्होंने, 24-24 दोनों में करेक्ट किए हैं। अब थर्ड शिफ्ट की जब बात करते हैं, आपने थर्ड शिफ्ट में एग्जाम दिए तो यहाँ पर कैंडिडेट की क्या स्थिति है, 80 में से 70, 94 अटेम्प्ट, 91 करेंट, भाई बोल रहे हैं 40 में से 40 इनका करेक्ट होंगे साइंस में। ओवरऑल देखेंगे 66, 90, 75, 60, 69, 82, 82, 55, 83, 69, 83, 59, 78, 77। तो ये स्थिति है थर्ड शिफ्ट के कैंडिडेट के। इनका साइंस वगैरह सारा आप एक साथ देख सकते हो कितना कुछ यहाँ पर चला जा रहा है। लेकिन साइंस 33, 40, 35, 32, 35, 37, 23, 37, 15, 37, 28। करंट में वही है 2, 5, 5, 2, 6, 1, 2, 3, 4। और मैथ्स में आप देखेंगे तो इनका मैथ्स में कम हो रहा है, 20, 21, 20, 20, 20, 25, 23, 15, 25, 22। और रीजनिंग आप देखेंगे, रीजनिंग में भी लगभग मैथ्स की जैसी स्थिति है थर्ड शिफ्ट की। तो ओवरऑल यहाँ पर आप थर्ड शिफ्ट का एक साथ देख सकते हो, 80, 86, 73, 79, 81, 87, 86। चलिए ये क्या क्लिक हो गया, चलिए। तो थर्ड शिफ्ट का यहाँ पर अपन देखेंगे तो एवरेज मार्क्स जा रहे हैं 75 के आसपास कैंडिडेट के नेगेटिव करने के बाद। वैसे 90 अटैम्प्ट कर रहे हैं, 79 के आसपास बोल रहे करेक्ट यहाँ पर होंगे, लेकिन गलत जो करेंगे उनकी नेगेटिव के बाद। यहाँ पर साइंस की बात कर रहे हैं तो लगभग 31 के आसपास, करंट में 3.6, मैथ्स में 21 और रीजनिंग में 23 के आसपास। ओवरऑल यहाँ पर 75 थर्ड शिफ्ट का। इन तीनों शिफ्टों को एक साथ आज की देखते हैं ना, 28 दिसंबर की, तो इनका एवरेज जाता है फर्स्ट शिफ्ट का 74, सेकंड का 73 और थर्ड का 75। तो यहाँ पर तीनों शिफ्ट हैं लगभग एक जैसी लग रही हैं। सेकंड शिफ्ट थोड़ी बहुत हो सकता है लेवल सही हो, आप बताना। और अब मैं ओवरऑल बात करता हूँ, अब तक जितने भी शिफ्ट हो रखी हैं उनकी बात करते हैं। तो यहाँ पर ये डाटा आप देखिएगा, देखिए 20 दिसंबर के 2 शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम हुआ था। तो 20 दिसंबर का जो एवरेज यहाँ पर लगभग 100 कैंडिडेट का जो डाटा आया था, उसमें 70-72 का, सेकंड का 70, उसका 72। 23 दिसंबर फर्स्ट शिफ्ट का 72, सेकंड का 72 और थर्ड का 71, लगभग एक जैसी रही। 24 दिसंबर देखेंगे तो एवरेज 73, 71, 70 है। और साथ साथ आप सब्जेक्ट वाइज भी देख सकते हो, साइंस का कितना है 28, 28, 29 और मैथ्स का आप देखेंगे तो 21, 21, 22, रीजनिंग का भी साथ साथ आप यहाँ पर देख सकते हो। अब 26 दिसंबर की बात करते तो 75, 73, 70 और जैसे जैसे धीरे धीरे आप आगे आते जाएंगे तो कैंडिडेट का एवरेज थोड़ा बढ़ रहा है, थोड़ा लेवल का अच्छा पता चल रहा है, ये भी कारण हो सकता है। तो एवरेज ओवरऑल यहाँ पर आप देखेंगे 70 प्लस ही है, सभी के 70 प्लस ही है। तो 70 प्लस कैंडिडेट का आ रहा है और यहाँ पर मैं मानता हूँ गूगल फॉर्म जो भरते हैं वो अच्छे लेवल वाले कैंडिडेट होते हैं, ऐसे नहीं कम मार्क्स वाले गूगल फॉर्म में अपना डाटा भरते ही नहीं है, फिर तो वो डाटा आंसर की से ही आ पाता है। तो ये अच्छे लेवल वाले कैंडिडेट हैं, इनका लगभग 75 के आसपास एवरेज बैठ रहा है। तो बिल्कुल एवरेज से काम नहीं बढ़ेगा, मेरे हिसाब से इसमें 5 प्लस आप कर दो, 80 के आसपास रहेगी। अभी फ़िलहाल जो रुझान में 80 के आसपास कट ऑफ है वो जाती दिख रही, क्योंकि एक ही आरआरबी होगा, बाकी आंसर की आएगी तब स्थिति और स्पष्ट अपन कर देंगे। क्योंकि यहाँ से आपका सीधे सीधे तौर पर दिख रहा है भाई, मैथ्स रीजनिंग में कैंडिडेट लगभग 22-22 मान के चलते हैं ना, तो भी 44 के आसपास बना जा रहे हैं। और साइंस में कम से कम 30 माने एनसीईआरटी, और करंट में कम से कम 1 से 2 मान लेते हैं, ठीक है। तो ये एवरेज तो आ ही रहा है, एवरेज तो आ ही रहा है क्षेत्र का। तो वो आरआरबी टू आरआरबी वेरी करेगा, तो अधिकतम हो सकता है कुछ आरआरबी में 80 चला जाए और कुछ में 80 से कम भी चला जाए और नॉर्मलाइजेशन में भी आपके बढ़ जाए, तो ये वेरी करेगा। फिलहाल अपन को 76 से 80 के बीच में दिख रही हैं चीज़ें कि यहाँ तक कट ऑफ वेरी कर सकती है। तो आपका क्या इस पर राय है वो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। वीडियो पूरा देखने आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी इंपॉर्टेंट ई बुक है आप हमारी वेबसाइट विजिट कीजिए, जिन्होंने ऑलरेडी ले रखी है यहाँ पर आप देखेंगे ई बुक वाले सेक्शन में, तो डिजिटल प्रोडक्ट पर आपको जाना है, सारी ई बुक शो हो जाएगी डिजिटल प्रोडक्ट पर। जिसे साइंस की अभी हमने अपडेट कर दी है, जिसमें एएलपी के साथ में। तो यहाँ पर साइंस का मान लेते हैं आपने ऑलरेडी ले रखा है, तो आपको बाई नाउ का ऑप्शन नहीं आएगा, डाउनलोड का आएगा, जहाँ पर हमने ये चीज़ें अपडेट कर दी हैं। आरपीएफ, एसआई, जेई के क्वेश्चन चैप्टर वाइज यहाँ पर
अब मान लेते हैं करंट का आपने ऑलरेडी ले रखा है, तो आपको बाई नाउ के स्थान पर इस प्रकार से डाउनलोड का ऑप्शन आएगा डायरेक्टली। तो एक बार पीडीएफ ले लेते हैं, दोबारा जैसे ही और पेपर होते हैं तो उनका फ्री में अपडेट मिलता है। ऐसे तो आपको अपना लॉगिन करना पड़ेगा अकाउंट। और कोई डाउट है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डेमो वीडियो की लिंक है, उसको देख लेना कैसे ई बुक लेनी है। प्लस टेस्ट टू पास प्रो पर इस वर्ष का अंतिम ग्रैंड फिनाले सेल का फ़ायदा उठा सकते हो टीटीजी के कूपन कोड से 31 दिसंबर से पहले पहले। मिलते हैं नए वीडियो में, बाय बाय।